बता सकते हो नो कोई हाँ जी, ये देख रहे हैं आप 246 डायनाट्रैक। मतलब आज के ज़माने में लोगों की सोच बढ़ गई है कि मुझे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चाहिए। तो 4 व्हील ड्राइव में भी आपको 244 हॉर्स पावर में चाहिए। 44 हॉर्स पावर मतलब एक डायनाट्रैक सीरीज है। 241 भी डायनाट्रैक आता है, 244 भी आता है, 246 भी आता है, 254 आता है। मतलब हर मॉडल में किसान की ज़रूरत के अनुसार कोई कहता है कि नहीं साहब मुझे 50 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर चाहिए, तो 50 में भी 4 व्हील ड्राइव मिल जाएगा। 46 में चाहिए 46 में मिल जाएगा, 44 में चाहिए 44 में मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं, मतलब 246 डायनाट्रैक, इस ट्रैक्टर में इतनी खूबियां हैं कि शायद हो सकता है कि अन्य कंपनी में अगर जाएंगे तो वो 50 हॉर्स पावर में मिलेंगी, जितनी आपको 46 हॉर्स पावर में मिल जाएंगी। तो इसमें अब खूबियों की बात करें तो मैं एक एक ट्रैक्टर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 25-25 केजी के 4 बेड दिए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसको आलू की ऑटोमेटिक बुआई की मशीनें आ गई हैं, मतलब डबल जोरा की भी आ रही है, 4 गूल की भी आ रही है, जो कि मशीनों में 8-8, 9-9 कुंटल वजन होता है। 8 कुंटल मशीन का वजन हो जाता है, करीब 2-2.5 कुंटल आपका आलू का वजन हो जाता है, 1 कुंटल आपका लगभग खाद का बीज वजन हो जाता है। तो ऐसे करके 12 से 13 कुंटल वजन हो जाता है। तो 50 हॉर्स पावर से नीचे उस ट्रैक्टर को उठा ही नहीं पाते, क्योंकि उसकी लिफ्ट कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसी के साथ आप बात करें तो फ्रंट एक्सल इसका करारो कंपनी का बिल्कुल सील्ड है। अन्य कंपनियों में 4 व्हील ड्राइव आ रहे हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके फ्रंट एक्सल जो है वो सील नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि उनका पानी में जाना, ये सारे काम दिक्कत आ जाती है। मतलब फ्रंट एक्सल में भी ऑयल होता है, बेयरिंग होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो दूसरा इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी फ्रंट एक्सल की जो शाफ्ट है वो इंजन के अंदर है, ये देख रहे हैं बिल्कुल। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे आप, ये आपकी बिल्कुल इंजन के अंदर है। खेत का कोई, ट्रैक्टर का कोई काम ऐसा तो है नहीं कि रोड पे ही चलना है। वो कभी कभी क्या होता है, इस खेत से उस खेत में जाना होता है। अन्य कंपनी में आपने देखा होगा फ्रंट जो इसकी 4 व्हील ड्राइव की जो शाफ्ट आती है वो नीचे आती है। तो होता क्या है कि वो साल में 2 साल में, या अनट्रेन्ड ड्राइवर है, मतलब वो चलाना नहीं जानता है, तो होता क्या है वो टेढ़ी हो जाती है। तो मतलब एक मेंटेनेंस वो भी बढ़ जाता है। तो ये डीजल फिल्टर देख रहे हैं आप, ये हर सर्विस पर चेंज नहीं होता है, तीसरी सर्विस पर ये चेंज होता है आपका। मतलब डीजल फिल्टर, वाटर सेपरेटर तीनों एक ही में है। दूसरा इसका सैमसंग का वही सुपर टॉर्क इंजन, फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया है, डुअल डायफ्राम क्लच दी है। दूसरा इसमें ये जो देख रहे हैं गियर, वो सुपर शटल गियर है। मतलब सुपर शटल का काम क्या है, अन्य कंपनी में जाएंगे तो 50 हॉर्स पावर से नीचे आपको सुपर शटल नहीं मिलेगा। ये 46 हॉर्स पावर में, हमारे पास 44 हॉर्स पावर में भी, 42 हॉर्स पावर में भी सुपर शटल आपको मिल जाएगा। सुपर शटल का काम क्या है, जिस स्पीड में आप आगे जा रहे हैं उसी स्पीड में आप इसी को बैक कर दो, तुरंत बैक गियर चले जाओगे आप। दूसरा लो हाई मीडियम, इस ट्रैक्टर में जो गियर दिए हैं लो हाई मीडियम है, 4 लो के। कोई बता सकता है इस ट्रैक्टर में कितने गियर हो सकते हैं? कोई अंदाज से बताए, मतलब टोटल गियर जैसे होते हैं ना 10 गियर, 14, 18, 20। इस ट्रैक्टर में आपको बता दूं 4 लो के, 4 मीडियम के, 4 हाई के, यानी कि 12 स्पीड तो आगे की है। और मैंने भी बोला ना कि सुपर शटल से जिस स्पीड में आगे जाएगा उसी स्पीड में आपको पीछे जाएगा। तो 12 स्पीड आगे की, 12 स्पीड पीछे की, यानी कि 24 गियर बॉक्स हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। और दूसरा इसकी बात करें, इसमें 4 तरह की पीटीओ, जो भी बात कर रहे थे तो अभी 4 तरह की पीटीओ बताते हैं होता क्या है, काम कैसे करती है, वो अभी दिखाएंगे भी। 4 तरह की पीटीओ, एक तो लाइव पीटीओ जो सभी ट्रैक्टरों में आती है 540, एक रिवर्स पीटीओ, जैसे हमें जरूरत पड़ गई उल्टा घुमाने के लिए, जैसे आप रोटावेटर चला रहे हैं, कुछ फंस गया, आप जाओगे नीचे उतरोगे तब उसको निकाल के आओगे, आप इससे बैक गियर लगा के इसे उल्टा भी घुमा सकते हैं। तीसरा मल्टी स्पीड पीटीओ, जैसे अभी बात कर रहे थे ना थ्रेसर पे, जैसे खड़े ट्रैक्टर पे जो भी इंप्लीमेंट चलाना है, थ्रेसर हो गया, आटा चक्की हो गई, स्प्रेयर मशीन हो गई, पोस्ट होल डिगर हो गए, मतलब गियर से पीटीओ के चक्कर बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ाएंगे कम आरपीएम पे। जैसे अभी भैया ने बताया ना कि 245 में कि मैं 8-9 की स्पीड पे काम कर रहा था, तो खड़े ट्रैक्टर पे होता क्या है कि जैसे आपने रेस कर ली, आपने एक रेस कर ली 10 की स्पीड, अब यूँ समझ लो सीधा सीधा, जैसे आप ऑल्टरनेटर चला रहे हो, वोल्टेज कम मिल रहा है तो क्या करोगे, रेस ही तो बढ़ाओगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं ना। समर पानी नहीं दे रही है या किसी शादी में ऑल्टरनेटर चल रहा है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको रेस बढ़ाओगे, तो जब रेस बढ़ाओगे तो क्या होगा, ट्रैक्टर तेज दौड़ेगा, डीजल भी ज़्यादा खाएगा। तो ऐसे ही समझ लो, इसमें गियर रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप गियर चेंज करते जाओगे, पीटीओ के चक्कर
बढ़ते चले जाएंगे उसी आरपीएम पे, कम आरपीएम, एक आरपीएम पे कोई भी सिलेक्ट कर लोगे, 10 का, 8 का, 15 का, 12 का, जितना भी करना चाहो। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको ट्रैक्टर कम दौड़ेगा, डीजल कम खाएगा। चौथी स्पीड है आपकी ग्राउंड स्पीड पीटीओ। आजकल ऑटोमेटिक बुआई की मशीनें आ रही हैं, देखा होगा आपने, पीटीओ से जो चलती हैं। तो होता क्या है इस ट्रैक्टर में, क्या होगा ग्राउंड स्पीड में जिस स्पीड से आपका पहिया घूमेगा, मतलब ट्रैक्टर घूमेगा, ट्रैक्टर चलेगा, उसी स्पीड से आपका पीटीओ घूमेगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे आपका ट्रैक्टर चल रहा है, आपने क्लच दबा ली, तो सिंगल क्लच, जैसे डबल क्लच ट्रैक्टर, सिंगल क्लच दबाई आपने, तो क्या होगा ट्रैक्टर तो रुक जाएगा लेकिन पीटीओ नहीं रुकेगा। तो होगा क्या, ऑटोमेटिक जब बुआई की मशीन आप चला रहे हो तो बीज आपका वहीं गिरता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम 10-5 बीघा खेत बुआई कर रहे हैं तो एक आध 2-4 जगह में रोकने की जरूरत खेत में पड़ी जाती है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपने क्लच दबाया, ट्रैक्टर रुका, आपका पीटीओ भी रुक जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा, आपको बीज कम गिरेगा, एक समान बीज गिरेगा, तो पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो 4 तरह की पीटीओ अभी आप दिखाते हैं कैसे काम करती हैं। बढ़ाना आगे, यही ठीक है। पीटीओ बंद करो, लिफ्ट उठाओ, तो थोड़ी और उठाओ, बस 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 बस। अभी पहले 540 दिखाओ इनको। ये 540 जो सभी ट्रैक्टरों में आती है, कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर लेंगे। अभी जैसे मान के चलो ये ऑल्टरनेटर लगा है, वोल्टेज कम मिल रहे हैं, तो क्या करोगे, रेस बढ़ाओगे। रेस बढ़ाना, रेस बढ़ाया तभी तो ट्रैक्टर पीटीओ घूम रहा है, बंद, रेस कम कर दो। अब इसमें बैक गियर लगा के दिखाओ, ये देखो बैक उल्टा घूमने लग गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप रोटावेटर पे चला रहे हो, किसी चीज़ पे चला रहे हो, जैसे गड्ढा करने वाली मशीन होती है, तो होता क्या है कि वो गड्ढा तो कर देती है, जब मिट्टी बाहर निकालते है उठाओगे तो वो उठा नहीं पाती है। तो जब उल्टा घुमाना पड़ेगा उसमें रिवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल आपने देखा होगा भट्टों पे मशीनें आ गई हैं मिट्टी बनाने वाली, जब तक उनमें रिवर्स पीटीओ नहीं होगा वो मिट्टी सही से नहीं निकाल के देंगी। तो ये हो गया आपका रिवर्स पीटीओ। तीसरा दिखाओ, जैसे कम रेस पर, रेस नहीं बढ़ाएंगे, पीटीओ के चक्कर ऑटोमेटिक कैसे बढ़ेंगे। पहला गियर लगाओ, पहला गियर 301 चक्कर, दूसरा गियर 441 चक्कर, तीसरा गियर 679 चक्कर। मतलब रेस वही, पीटीओ के चक्कर बढ़ते जा रहे हैं। अभी लोगों को दिमाग में कुछ यही कीड़ा आ रहा होगा, वो कीड़ा भी दूर करता हूँ। तीसरा गियर, चौथा गियर लगा, रेस वही, पीटीओ के चक्कर बढ़ गए। यानी कि गियर से आपको पीटीओ के चक्कर बढ़ाने मिल जाएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा चक्कर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर जब लोड पड़ेगा तो ट्रैक्टर लोड नहीं लेगा, क्यों जी, यही आ रहा था ना आपके दिमाग में। होता क्या है कि जैसे आपने 8 की रेस कर ली, ठीक है, आपने लगाया दूसरा गियर, आप कहोगे यार अभी इसके चक्कर कम है, तो आप क्या करोगे, या तो रेस बढ़ाओ वहाँ पे हल्की, जैसे 8 की रेस चला रहे हो तो 10 की कर लो। आप रेस नहीं बढ़ाना चाहते, जैसे होता क्या है कभी कभी जैसे सरसों की कुटाई कर रहे हो तो वो तो हल्का लोड पड़ता है उस पर। जब गेहूं की कुटाई कर रहे हैं तो कहीं जहाँ सूखा होता है वहाँ कम लोड होता है, जहाँ हल्का सा भी गीला आ जाए, बारिश हो जाती है ज़्यादातर, तो लोड अच्छा पड़ता है ट्रैक्टर पर। तो उसमें क्या करना है आपको, जहाँ आज की रेस पर आप चला रहे हो वहाँ जैसे तीसरा गियर लगाया आपने तो ट्रैक्टर दब गया, तो वहाँ आप रेस को 8 की रेस को 10 पे कर दो और दूसरा गियर लगा रहने दो। आपको वही काम आपको 12 पे मिल रहा है वो आपको 10 में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 से सीधा 10 से सीधा 8 आ जाएगा या 8 से 10 आएगा, उसमें 8 से 10 पहुँच जाओगे आप, बस इतना फ़र्क होगा आपको। तो ये 4 तरह की पीटीओ हो गई, लाइव पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, ग्राउंड स्पीड पीटीओ और मल्टी स्पीड पीटीओ। ठीक है, ये 4 तरह की पीटीओ हो गई। वो लो हाई में सारी स्पीड मिल जाती हैं, मतलब 75 चक्कर से आपको 995 चक्कर केवल गियर चेंज करने से मिल जाएंगे। लो में भी स्पीड है, हाई में भी स्पीड है, यानी कि लो में 75, पहले का लो लगाया 75 चक्कर हो गए और हाई का चौथा लगा दिया तो 995 चक्कर हो गए, मतलब सारी स्पीड मिल जाएंगी। दूसरा जो अभी लिफ्ट की बात कर रहे थे ना, तो जितने भी डायनाट्रैक ट्रैक्टर हैं 241 ले लेना, 244 ले लेना, 246 ले लेना, 254 ले लेना, सारे ट्रैक्टरों में आपको 20.5 कुंटल की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। मतलब डायनाट्रैक जो भी ट्रैक्टर हैं, तो लिफ्ट कैपेसिटी का फ़ायदा क्या है, मतलब जिसकी ज़्यादा लिफ्ट उठाने की क्षमता होगी वो भारी से भारी यंत्र को आसानी से चला लेगा।
जैसे अभी ऑटोमेटिक बुआई की मशीन की बात कर रहे थे ना, इस ट्रैक्टर पे मैंने दो बेड 48 इंच की 2 बेड की मशीन, 2 बेड की मशीन जिसका वजन करीब 14 कुंटल वजन हो जाता है आलू वालू बीज भरने के बाद, इस ट्रैक्टर से चलवाइए, बड़े आसानी से चलाता है। शायद आपने कुछ लोग अगर यूट्यूब चलाते हैं तो ट्रैक्टर में इंटरेस्ट रखते होंगे यूट्यूब में, तो आपने देखे भी होंगे वीडियो, आँखों से भी देखा आपने। तो वही चीज़ है। तो लिफ्ट कैपेसिटी 20.5 कुंटल की मिल जाएगी। उस मशीन को जो आपने आंखों से देखा उसको 50 अन्य कंपनी का 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर नहीं चला पाता है। उसका कारण वही है कि उठाना गिराना, उसमें सबसे जो अच्छे से उठाएगा, मालूम पड़ा कि लिफ्ट उठ गई और वो उठ ही नहीं पा रही है, मोड़ना पड़ रहा है, तो आपने देखा होगा उसके खोरे रगड़ते हुए जा रहे हैं। ये सबसे दिक्कत आती है। तो 246 में आपको, आप जैसे दो ऐसी में कोई कहता है 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, तो उसमें आपको 9524 का टायर मिल जाएगा, 9520 का आगे का बड़ा टायर मिल जाएगा 254 डायनाट्रैक में 50 हॉर्स पावर में। सारे फीचर्स वही 241 में भी मिल जाएंगे और वही 254 में मिलेंगे। तो ये एक डायनाट्रैक सीरीज़ है। इसी में एक आता है स्मार्ट सीरीज, मतलब कोई कहता है कि ये सादा ट्रैक्टर नहीं चाहिए, मुझे स्मार्ट चाहिए। स्मार्ट का काम क्या है, रिमोट से आप लॉक कर दोगे, रिमोट से ही अनलॉक कर दोगे। मतलब जैसे गाड़ी में होता है ना, बैठे बैठे रिमोट लॉक कर दी, वैसे ही ट्रैक्टर भी लॉक हो जाता है। तो वो स्मार्ट सीरीज में आता है। वो थोड़ा महंगा ट्रैक्टर है, उसकी शो भी चेंज हो जाती है।